गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी। कल एग्ज़ाम है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, एग्ज़ाम पेपर इजी आएगा। चलिए आज कुछ हम इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों ये सब जो आज प्रैक्टिस करेंगे इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलिए। और शाम को 7 बजे वहाँ पे होता है एक धमाकेदार क्विज़, तो अभी टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कीजिए ये सब फ़ायदा उठाने के लिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टूरिस्ट ऑलवेज enjoyed द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। मतलब टूरिस्ट है वो सनसेट इंजॉय करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं, बीच में डैश है तो कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है वो हमें इसमें फिल करना है। ए वॉचिंग, बी सीइंग, सी इन सीइंग, डी टू वॉच। तो टूरिस्ट क्या करते हैं, इसका आंसर होगा ए वॉचिंग। टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड वॉचिंग द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। In the test, we will dash your work and then give you detailed feedback. तो मतलब टेस्ट के अंदर कोई क्या करता है, डैश में हमें क्या भरना है बच्चों, चेक। वी विल चेक योर वर्क एंड देन, नहीं ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। मेजर, ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी तो नहीं है, टेस्ट में हमने कितना काम किया, वर्क कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। जज भी नहीं। असेस, हम टेस्ट में क्या करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसके लिए होगा असेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप ऑफ द कोच एमिड्स्ट वार्म वेलकम। एमिस मतलब बच्चों उसको वेलकम करना, एमिस मतलब घोषणा, एक तरह से घोषणा नहीं बोल सकते, उसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि वेलकम किया, सत्कार किया। ठीक है, तो जापानीज आर्टिस्ट का एक ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रूप। ठीक है बच्चों, ए ट्रूप। गैंग तो नहीं, गैंग तो गंदे सेंस में हो गया, और ट्रूप की स्पेलिंग TROUPE। ठीक है, ये आपके करेक्ट द स्पेलिंग में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंप्यूटर इज हार्ड टू रिपेयर एज देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट A objects, B materials, C parts, D components। तो कोई भी हार्डवेयर वाली चीज़ का क्या होता है, components। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। Today student should be reconciled dash the way things are changing। reconcile means बच्चों, reconciled means to mold। ठीक है, रिकंसील मीन मोल्ड करना। ठीक है, आज के बच्चों को मोल्ड करते हैं द वे थिंग्स आर चेंजिंग, तो इसमें आएगा विद, टू, एट, फॉर। तो इसका आंसर होगा बी टू। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसील्ड टू द वे थिंग्स आर चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग। तो अबाउट वार्निंग नहीं होगा, ऑन वार्निंग नहीं होगा, इंस्पाइट ऑफ की स्पेलिंग गलत है, ये वाला इंस्पाइट ऑफ सही है। इसका मतलब होता है के बावजूद उसका, जबकि ब्रिज टूटा हुआ था हमने उसको वार्निंग दे दी थी लेकिन उसने फिर भी क्रॉस किया। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स। तो इसके अंदर क्या आएगा, द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं, आर डैश इन अदर स्कूल्स, जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उसकी तुलना में मोर स्मार्टर है, मतलब कि स्मार्टर देन दोज। ठीक है बच्चों, स्मार्टर देन दोज इन अदर स्कूल्स। मोर स्मार्टर नहीं आएगा, स्मार्टर देन दोज, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the principal entered the class, a student dash on the blackboard। तो ये पास्ट टेंस में है पूरा, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर किया तो स्टूडेंट was पास्ट प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा was writing, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। The chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days।
तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ नहीं, फॉर नहीं, इसका आंसर होगा पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब बच्चों पोस्टपोन करना, ठीक है। ये आपके सिनोनिम्स में भी आ सकता है और इडियम फ्रेज में भी आ सकता है। पोस्टपोन करना मतलब पुट ऑफ, ये वाला ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट अंडरस्टैंड वाई ही डैश सो सेल्फिश। तो ही है तो इसके साथ आएगा कुछ जो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आएगा इज बीइंग, ठीक है। सेल्फिश पास्ट में नहीं हो सकता, फ्यूचर में नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा इज बीइंग, ठीक है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज बीइंग सो सेल्फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल प्रेज हर वेरी मच, यू विल प्रेज हर वेरी मच। तो ये हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं। ए ऑप्शन, शी विल बीन प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, नहीं। बी, शी विल बीन प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, नहीं। शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, देखते हैं। शी विल प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, ये तो दोनों विल के साथ आपको पता है बच्चों हमेशा बी ऐड होता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। जब भी हम बच्चों वॉइस चेंज करते हैं तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जिस टेंस में था उसी टेंस में होगा, ठीक है। तो यू विल प्रेज्ड बाय हर वेरी मच मतलब उसके द्वारा तुम बहुत प्रशंसा तुम्हारी की गई जाएगी, तो शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। तब यू विल प्रेज हर वेरी मच मतलब बच्चों तुम उसको बहुत प्रशंसा दोगे, तो वो तुम्हारे द्वारा बहुत प्रशंसा लेगी, तो शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, इसका आंसर होगा सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई। ऑप्शन ए, व्हाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू। ऑप्शन बी, व्हाई इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाय यू। ऑप्शन सी, व्हाई अ लाई टोल्ड बाय यू, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, इसका आंसर होगा व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। तो इसका आंसर होगा रोहित वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। तो इसको अगर हमें इसका वॉइस चेंज करना है तो the villagers took Rohit to the hospital. The hospital was reached by the villagers with Rohit. गलत। The villagers reached the hospital with Rohit. नहीं। Rohit was helped by the villagers to, ये सब वर्ड्स तो है ही नहीं बच्चों, तो आप एक इससे एलिमिनेट करके भी जान सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक्टिव सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में है, was taken to the hospital by villagers। तो सिंपल पास्ट जो है उसमें क्या होता है बच्चों, जो एक्टिव सेंटेंस होता है was taken, ठीक है। और जो इसको चेंज करने में भी टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो अब इसको लिखेंगे। इसके अंदर आप देखिए क्या है, जो पैसिव सेंटेंस है हमारा वो है रोहित वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय, जिसमें बाय आ जाए मतलब वो पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमें को इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, विलेजर्स, और इसका सब्जेक्ट क्या है, रोहित। तो जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसके अंदर एक ही हमें सब्जेक्ट बनता हुआ दिख रहा है, द विलेजर्स टुक रोहित टू द हॉस्पिटल, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। मेरे फ्रेंड्स आज रात को मूवी देखने जाएंगे, तो इसका वॉइस चेंज करना है। तो ये आप खुद करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय माई फ्रेंड्स टुनाइट। बी, माई फ्रेंड्स विल हैव टू वॉच अ मूवी बाय टुनाइट। सी, माई
फ्रेंड्स विल हैव वॉच अ मूवी बाय टुनाइट। डी, अ मूवी वॉज गोइंग टू बी। वॉज और गोइंग तो बच्चों साथ नहीं आ सकता। विल हैव वॉच अ मूवी बाय टुनाइट, नो। माई फ्रेंड्स विल हैव टू वॉच, नहीं। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू, फिर वैसे ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहले फाइंड कीजिए और फिर उसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय माई फ्रेंड्स टुनाइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट लाफ एट हिम। तो इसका ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस का होता है ही शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय अस। इसका कोई रूल नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो ही should not be laughed at by us. He should not be laughed at by us. ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो इसके अंदर बताना है कि एरर क्या है। ठीक है बच्चों, एरर मतलब कोई भी गलती क्या है। राम वॉज ये तो सही है, सैम इन कॉलेज ये भी सही है। सीनियर टू, बच्चों कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ जूनियर हमेशा सुपीरियर जिसमें ओ आर आ रहा है, याद रखना लास्ट में टू लगता है, उसके बाद कंजंक्शन टू लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सीनियर टू भी ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिख रही है ना बच्चों, इसीलिए नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट वॉज हिम स्लैश हु केम स्लैश रनिंग इनटू द क्लासरूम। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, कोई गलती बता सकता है? ठीक है बच्चों, इट वॉज हिम, इस वर्ड में कोई गलती लग रही है? इसकी जगह हिम की जगह होना चाहिए था ही, तो सेंटेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, बाकी कहीं में कोई गलती नहीं है ना, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। इट वॉज हिम में एरर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। जो येमेन का कैपिटल है वो 2910 मीटर्स ऊपर है सी लेवल के। तो इस सिचुएटिंग आपको सही लग रहा है? नहीं ना बच्चों, इस सिचुएटेड, तो यहाँ आना चाहिए इस सिचुएटेड, तो इस वाले पार्ट में एरर है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। फोर्थ मतलब आगे वाले कमिंग मैचेस के लिए। तो आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम। तो इसके अंदर क्या सही आंसर बच्चों आपको लग रहा है? द कैप्टन तो सिंगुलर है, विद हिज टीम, द कैप्टन तो एक सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो आएगा द कैप्टन इज, आर की जगह आएगा इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि एरर ऑप्शन बी में है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन। मतलब रामू जो है वो इलेक्टेड लीडर है, इसके अंदर एरर कोई लग रहा है बच्चों? सब वर्ड्स तो ठीक है, रामू इज इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड, तो इसका आंसर होगा नो एरर, इसके अंदर कोई गलती नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड बिलो स्टूपिड। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब सिनोनिम, इसके अंदर पूछ रहे हैं, इसको हम एक ही तरह से और पूछ सकते हैं बच्चों, सिनोनिम के नाम से, मतलब जिसका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, एंटोनिम मतलब
जिसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टूपिड का मैजेस्टिक नहीं, इंटेलिजेंट स्टूपिड का अपोजिट पूछा है, मतलब एंटोनिम पूछा है। ठीक है बच्चों, स्टूपिड मतलब मूर्ख, इंटेलिजेंट हो सकता है। आगे के ऑप्शंस पढ़ते हैं। डंस, ये कौन सा वर्ड होता है? ये कोई वर्ड नहीं होता है। एंग्री, ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, इंटेलिजेंट। ठीक है, स्टूपिड का एंटोनिम देखिए आपने याद कर लिया, बी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग ऑफ गिवन बिलो वर्ड। प्लीज, तो प्लीज का होगा सिनोनिम बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, अपोजिट तो नहीं पूछा, मोस्ट अपोजिट पूछा है। अच्छा बच्चों, मोस्ट अपोजिट, तो प्लीज मतलब हम किसी के सामने प्लीज कर रहे हैं, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अनॉय हम किसी को परेशान कर देंगे, ये तो अपोजिट हुआ ना, तो यही है आंसर। ठीक है बच्चों, अनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है, फिर उसको एक्सचेंज कर देते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट है विजिटर्स और ऑब्जेक्ट है फार्म, तो इसके अंदर आएगा आपका ए, दीज विजिटर्स शुड बी शोड द बटरफ्लाई फार्म, यू मस्ट शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म, let these visitors be shown the butterfly farm, let these visitors be showing the butterfly farm। इसके अंदर हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म को बच्चों चेंज नहीं करना है, इसमें हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पैसिव फॉर्म सी, let these visitors be shown the butterfly farm। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मैच द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। यंग एनिमल्स की फैमिली को क्या बोलते हैं? नेस्ट नहीं, ऑफस्प्रिंग नहीं, फैमिली पूछा है ना, ये तो इंडिविजुअल हो गया। क्लच नहीं, इसका आंसर होगा बी, ब्रूड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। लक्ष्मी लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट फाइल एंड रेदर देन कन्फेसिंग हर डैश शी ब्लेम्ड संद्रा फॉर लूजिंग इट। तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है बच्चों, शी डैश कन्फेसिंग हर डैश शी ब्लेम, तो इसमें क्या हो सकता है? रिस्पेक्ट नहीं, इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड करना है। तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपने रीडिंग की होगी, तो आपको ये आंसर ठीक लगेगा। इमेज नहीं, एटीट्यूड नहीं, डिफॉल्ट नहीं, मिस्टेक, तो उसने अपनी मिस्टेक कन्फेस करने के बजाय उसको ब्लेम किया, संद्रा को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो बच्चों आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, मैनेवरेबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। तो वर्ड है आपका डॉन। डॉन मतलब क्या होता है बच्चों? जो सूरज उगता है उससे पहले लाइट आती है ना, सनराइज से पहले, उसको हम बोलते हैं डॉन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या होगा डॉन का, बताइए। सनराइज, डे लाइट, डे अप, और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा सनराइज का? सनसेट। तो इसमें हमें पूछा है सनराइज। ठीक है बच्चों, तो राइज जब होता है सन, उसका आंसर है सनराइज, ए ऑप्शन करेक्ट है। और डस्क मतलब सनसेट।
ठीक है, हम इसको ट्विलाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब एन ईजी एंड हैप्पी एग्जिस्टेंस, मतलब सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, एन ईजी एंड हैप्पी एग्जिस्टेंस। बच्चों इस सब का टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, और कुछ बच्चे सिर्फ चैनल देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए रोज़ नया अच्छा कंटेंट लेकर के आए। ठीक है बच्चों, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे क्विज भी होता है और ये सब आपको PDF फॉर्म में मटेरियल भी मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब नाजुक, जो कि बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। नाजुक का अपोजिट होगा बहुत पावरफुल, ताकतवर, तो इसका आंसर क्या होगा? फीबल। फ्रेजाइल मतलब डेलिकेट, तो इसका जो इजीली टूट जाता है, तो इसका क्या होगा? जो नहीं टूटता है इजीली, तो मतलब स्टर्डी, टफ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रोबस्ट, तो इसका मतलब होता है टफ, स्टर्डी, जो थोड़ा मजबूत रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या कौन सा वर्ड इससे, इसके ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में सब बच्चों ने। ठीक है, जो फाइलोलॉजी होता है वर्ड, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जब हम लॉजी मतलब स्टडी, लैंग्वेजेस के स्टडी को बोलेंगे फाइलोलॉजी। थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन की स्टडी को हम बोलेंगे थियोलॉजी। अकॉस्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड्स। और स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब फिर एंथ्रोपोलॉजी होगा। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन के डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब एक तरह से इसमें वॉइस चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट स्पीच जो मतलब कोई इंसान डायरेक्ट बोल रहा है, और अगर हम किसी और के वर्ड्स को कोट कर रहे हैं तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। संजय से आई विजिटेड द ताजमहल यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, यस्टरडे की जगह जो स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, तो यस्टरडे की जगह पे आ जाता है द प्रीवियस डे। ठीक है, टुडे की जगह आ जाता है दैट डे। ठीक है, और टुमारो की जगह द कमिंग डे। तो हम इसके अंदर क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी। संजय सेड दैट शी हैड विजिटेड द ताजमहल द प्रीवियस डे। संजय सेड दैट शी कुड विजिट, नहीं, शी हैड। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। Fish and chips are the favorite dish of many people in Britain. तो fish and chips क्या होगा इसका आंसर? बताइए बच्चों, क्या होगा? इसका आंसर होगा fish and chips is the favorite। इसमें एरर यहाँ पे इज द फेवरेट डिश, क्योंकि डिश एक बोला है तो फिश एंड चिप्स को मिक्स करके एक ही डिश की बात हो रही है, तो इसीलिए इज आना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है आर, तो एरर है ये वाला ऑप्शन डी, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, जो भी है। इंडियन बोलर्स थ्रैश्ड पाकिस्तान बैट्समैन, तो अभी आपको वॉइस के रूल्स तो सिखाए थे बच्चों,
तो आप अपने आप से इसको एबल है आंसर करने में? कौन कौन कर सकता है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। ठीक है, हम करते हैं। ये जो सेंटेंस है वो किस में है? पास्ट सिंपल में। सिंपल पास्ट टेंस है ना बच्चों। इंडियन बॉलर्स थ्रैश्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो सिंपल पास्ट है। तो इसके अंदर एक्टिव वॉइस है तो क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया और फिर बैट्समैन आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉलर्स हुआ सब्जेक्ट और बैट्समैन हुआ ऑब्जेक्ट और वर्ब हुआ थ्रैश्ड। तो इसका पैसिव वॉइस में फिर एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज और वर्ब के फॉर्म में, और फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो ऐसा आपको कौन सा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर लग रहा है? पाकिस्तान बैट्समैन आर नहीं, वॉज और वर्ब में से होगा क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तान बैट्समैन वर थ्रैश्ड बाय हो सकता है, देखते हैं। पाकिस्तान वर और बीइंग ये तो नहीं होगा, इसमें टेंस चेंज कर दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। आर बीइंग ये भी नहीं होगा, तो बचा आंसर 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर दैट एग्जिस्ट इन मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड था उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर को क्या बोलते थे? इसमें भी एक तरह से ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, फेड्यूलिज्म। फेड्यूलिज्म था जो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा डी। सोशलिज्म मतलब हम सोसाइटी को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। कम्युनिज्म मतलब अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सब प्रॉपर्टी जो कि किसी कम्युनिटी के अंडर में होती है या फिर कोई पर्सन जो सबको सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और डेमोक्रेसी तो आप सब जानते हैं गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो इसका आंसर होगा सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर फ्यूडलिज्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द सेगमेंट in the bold of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. ठीक है, क्वेश्चन है since विराट is clever, he often makes mistakes. विराट शैतान है, he often makes mistake. वो कभी कभी गलती कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको लग रहा है सिंस बच्चों किस लिए यूज होता है? सिंस हाईलाइट किया ना, सिंस किस लिए यूज होता है? जब कोई चीज़ हम जिसका टाइम हमें पहले से पता होता है, वो स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग टाइम फिर वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। जैसे कि आई एम टीचिंग सिंस 2015, आई एम टीचिंग सिंस हमें समय हमारे पास निर्धारित है। तो कंट्रास्ट की बात आई है ना, ही ऑफन मेक मिस्टेक जबकि वो क्लेवर है। तो इसका आंसर आएगा ऑल दो। इसका आंसर होगा बी, ऑल दो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अच्छे से एग्ज़ाम देना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर इजी आएगा, आपको आता होगा और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विज़ में हम और प्रैक्टिस करा देंगे रात तक आपकी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।